Hello students, I am TP Dubey from Mastermind Public Higher Secondary School, Hathwas, Piparia. Now I am here to explain you voice. Students, what is the voice? I think you should know what is the voice. Voice हिंदी में हम इसे कहेंगे वाच्य. ये एक्टिव और पैसिव दो प्रकार होते हैं इनके. जो साधारण सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कार्य करता है वो एक्टिव वॉइस होता है, और जहाँ ऑब्जेक्ट कार्य करता है वो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस. आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के विषय में यहाँ पर देख रहे हैं. तो आइए हम देखते हैं और जानते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है. हम सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस अगर देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, और उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे. सिंगल ऑब्जेक्ट का फार्मूला अलग होता है, डबल ऑब्जेक्ट का अलग होता है. तो अभी हम सिंगल ऑब्जेक्ट का फार्मूला देख रहे हैं. तो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. एजेंट के तौर पर है ये सब्जेक्ट. हम एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ, ही ईट्स फूड. ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है. ही, हु इज ईटिंग फूड, हु ईट्स फूड, कौन खा रहा है. तो निश्चित तौर पर यहाँ ही ईट्स फूड, यहाँ सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये एक्टिव है. यहाँ हमने इसको नीचे लिखा भी है, आप इसको देख सकते हैं. ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, और फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है. आगे यहाँ रूल्स भी लिखा हुआ है कि जब भी ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, तो इज का प्रयोग करना सिंपल प्रेजेंट में, और प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो आर, और मी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो उसको हम आई लिखेंगे और आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे. अब आइए हम इसी फार्मूले को लेकर के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस जो है वो बनाएंगे. तो देखते हैं कि किस प्रकार से एक्टिव टू पैसिव जो है वो यहां पर बनते हैं. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने अभी बनाए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं. पहला एग्जाम्पल है ही ईट्स फूड. ही ईट्स फूड. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, फूड. फूड जब यहाँ पर लिया है सब्जेक्ट के रूप में, फार्मूले के अनुसार ऑब्जेक्ट फर्स्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट हमने ये ले लिया. ये देखिए फार्मूले में ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिया है. तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, फूड. फूड चूंकि सिंगुलर है इसीलिए हमने रूल्स में देखा था सिंगुलर के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज. तो फूड इज. वर्ब का जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म है वर्ब का, पास्ट पार्टिसिपल जो है जिसे कहते हैं वो यूज किया गया है. तो ईट का थर्ड क्या होगा, ईट का पास्ट पार्टिसिपल होगा ईट, एट, ईटन. तो यहाँ ईटन जो है वो थर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल हमने ईटन लिखा है. फिर फार्मूले के अनुसार हमने यहाँ बाय का प्रयोग किया गया है. और देखिए उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही, हिम. तो हमने यहाँ पर हिम का प्रयोग किया गया. ये आप देख रहे हैं यहाँ हिम का प्रयोग किया है हमने यहाँ पर, चूंकि फूड इज ईटन बाय हिम. ये जो एक्टिव है ही ईट्स फूड, इसके अनुसार इसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो फूड इज ईटन बाय हिम, इस प्रकार से होगा. सेकंड आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है सी फ्लाइज अ काइट. सी फ्लाइज अ काइट. यहाँ हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमें ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आ काइट. यहाँ आ काइट देख रहे हैं तो इसको हम देख करके यही समझ जाएंगे सिंगुलर है. तो आ काइट
यहाँ देखा है तो हमने ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखा है अ काइट। अब चूंकि काइट कितनी है, सिंगल है ना, तो अ काइट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की है, इज। अ काइट इज। फ्लाइज का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है यानी थर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं, थर्ड फॉर्म होगा फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म यूज किया है फ्लोन। अ काइट इज फ्लोन बाय हर। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, यहाँ पर हर यूज किया है। आप इसी तरह थर्ड वाला एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे यू मेक काइट्स। यहाँ काइट्स यू सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है और काइट्स ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं काइट्स प्लूरल है निश्चित, ये नाउन क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। तो जैसे हम यहाँ प्लूरल नाउन देखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में और इसको सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं तो देखें काइट्स यहाँ प्लूरल हो गई। प्लूरल के साथ निश्चित तौर पर हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। काइट्स आर। मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। काइट्स आर मेड बाय, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है तो हमने यहाँ पर यू का ऑब्जेक्ट यू रखा है। इस तरह आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमने यहाँ पर चेंजेस किए हैं। आप देख सकते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अभी ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट वाले को भी हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। आइए देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से अब हम इनको जो है डायरेक्ट से यानी एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ही दिया है, ही टीचेज मी इंग्लिश। जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी का क्या होगा, आई। तो आप यहाँ पर आई लिखा हुआ है। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ देखा है कि आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई एम। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट लिखा हुआ है। फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। आई एम टॉट इंग्लिश। इसके बाद फार्मूले के मुताबिक बाय, और बाय के बाद हम ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हिम होता है तो यहाँ पर हमने हिम लिखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम। इस प्रकार से फार्मूले के मुताबिक हमने इसको यहाँ पैसिव वॉइस में बदल दिया। सेकेंड वन देखेंगे कि शी गिव्स हिम अ रोज। तो यहाँ पर फिर से देखा हमने कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे यानी नॉमिनेटिव की से, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हिम का ही। ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया गया है तो ही इज। वर्ब गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। गिव, गैप, गिवन होता है, गिवन। और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया गया है अ रोज बाय, और यहाँ पर शी का जो ऑब्जेक्ट है वो हर यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह हम डबल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके एक्टिव से पैसिव वॉइस इस तरह हम चेंज करते हैं। ये अफर्मेटिव के जो एक्टिव से पैसिव वॉइस हैं ये सिंगल ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट, हमने दो प्रकार के ऑब्जेक्ट के देखे हैं। अब दोनों के मिक्स जो है एग्जाम्पल वो देखते हैं। आइए हम अब मिक्स एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम अदर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि यू प्ले क्रिकेट एक्टिव है और जब हम इसको बनाते हैं तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू हो जाता है। इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं ही रन्स अ शॉप। यहाँ भी सिंगल ऑब्जेक्ट है शॉप, तो हम देखते हैं ये देखा है हमने यहाँ पर अ शॉप इज रन। रन का थर्ड फॉर्म रन ही होगा बाय हिम। ऐसे ही हम डबल ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखते हैं शी पुशेस हिम इनटू ए डिच। हिम और इनटू ए डिच ये डिफरेंट हो गया। यहाँ सिंगल यानी ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल रहा है। ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, हिम का ही इज, वर्ब पुश का थर्ड होगा पुश्ड, इनटू ए डिच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बाय हर सी जो है वो यहाँ पर सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो हमने हर को किससे जोड़ा है, बाय से, बाय हर। इस प्रकार हमने अदर एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। ये आपके जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके अफर्मेटिव के सेंटेंस है, जो एक्टिव वॉइस है उनको हमने पैसिव वॉइस में यहाँ चेंज किया है। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।